प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी एग्जाम 12th लेवल की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों सीईटी के लिए पूरे आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। सीईटी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के 100 टॉप मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप इस क्लास को कमेंट करना कि आपके 100 में से कितने सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया। कमेंट करना है दोस्तों, है ना। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया। राव सुरजन ने, राव अनिरुद्ध सिंह ने, महाराव बुद्ध सिंह ने या राव उमेद सिंह ने। तो बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण है वो किसने करवाया था दोस्तों, महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, खुमान रासो का रचनाकार कौन था। रचना पूछी खुमान रासो, क्या पूछा आपसे, खुमान रासो का रचनाकार कौन था। यासिक जीवन, दलपत, जोधराज, ईश्वरदास। तो खुमान रासो का रचनाकार था वो था दलपत। कौन था विद्यार्थियों, दलपत विजय। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करें और क्लास को लास्ट तक ध्यान से पूरा देखें। अगला सवाल आपके सामने, विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्यौहार मनाते हैं। गणगौर का त्यौहार है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गणगौर पे क्या करते हैं, घूमर नृत्य भी करते हैं दोस्तों। और गणगौर का त्यौहार है ये हिंदू माह में या विक्रम संवत में कब मनाते हैं विद्यार्थियों, क्षेत्र में, ठीक है ना। क्षेत्र में क्या आता है आपका, गणगौर का त्यौहार आता है। जो भी क्षेत्र कमेंट कर रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल आपके सामने, रास्तापाल सत्याग्रह का संबंध बताओ भाई। रास्तापाल सत्याग्रह संबंधित कौन था, विद्या देवी, कालीबाई, गौतमी देवी या दोस्तों रमा देवी पांडे। तो देखो रास्तापाल में क्या हुआ था दोस्तों, कालीबाई शहीद हुई थी, ठीक है ना। रास्तापाल सत्याग्रह में क्या हुई थी दोस्तों, कालीबाई भील शहीद हुई थी अपने गुरु के लिए। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बिल्कुल रास्तापाल का संबंध किससे है, वीर बाला कालीबाई से। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला सवाल आपके सामने, कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। कोमलगढ़ किला ये राजसमंद में। कोमलगढ़ किला कहाँ पर है विद्यार्थियों, राजसमंद में है। अब मुझे बताओ इसका शिल्पी कौन था। इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था और इसका शिल्पी कौन था कमेंट करेंगे। अंतरी, संप्रति, कुंभा या मंडन। तो बिल्कुल मंडन क्या था दोस्तों, कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था, ठीक है ना। मंडन क्या था, कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था, ठीक है ना, बिल्कुल। और महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था, कोमलगढ़ के बादल महल में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल आपके सामने, बागोर सभ्यता निम्न में से कौन से जिले में है। कमेंट करें बागोर सभ्यता कहाँ पर है। बागोर सभ्यता निम्न में से कौन से जिले में है, भीलवाड़ा में, गंगानगर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। तो बागोर सभ्यता है वो भीलवाड़ा में, ठीक है। बागोर सभ्यता कहाँ पर है, भीलवाड़ा जिले में है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नादाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था। देखो पन्नादाय की बात करें विद्यार्थियों, इन्होंने ना अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर किसकी जान बचाई थी, उदय सिंह की। तो यहाँ पर क्या रहेगा, उदय सिंह ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। उदय सिंह की जान दोस्तों किसने बचाई थी, पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। मैं सभी से निवेदन करूंगा, ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रश्न आने ही चाहिए विद्यार्थियों, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, बिल्कुल उदय सिंह ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, अर्जुनलाल सेठी ने 1907 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की। उसमें कमेंट करेंगे, अर्जुनलाल सेठी ने ना 1907 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना कहाँ पर की थी, जयपुर में, करौली में, कोटा में या उदयपुर में। तो बिल्कुल यहाँ पर जयपुर ऑप्शन आपका सही है। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर करेक्ट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, किस नगर को जिलों की नगरी कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिलों की नगरी किससे कहते हैं, उदयपुर आपका जिलों की नगरी कहलाता है। सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। साथ में कमेंट और काउंट करना। एग्जाम में देखो सरल प्रश्न भी आते हैं, हार्ड प्रश्न भी आते हैं, दोनों आपको आने चाहिए। अगला सवाल आपसे पूछा, राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग को निम्न में से किस वर्ष खोला गया। राजस्थान का प्रथम रेल मार्ग है ना, इसको किस वर्ष खोला गया, 1874 में, 1893 में, 1853 में या 1899 में। तो बिल्कुल राजस्थान का प्रथम रेल मार्ग है ये बिल्कुल कब खोला गया, 1874 में। जो भी 1874 कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए बता रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, निम्न में से कहाँ देश का सबसे अधिक और बड़ा शीशा जस्ता एकल जमा है। कमेंट करना है ना, पूरे देश का सबसे बड़ा और अधिक है ना, बिल्कुल पूछा है शीशा जस्ता एकल जमा कहाँ पर है। तो बिल्कुल जावर खान में,
जावर की कहानी क्या है, बिल्कुल आपकी ये शीशा और जस्ते के लिए, शीशा और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। तो जो भी जावर कमेंट कर रहा है ना, जावर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में भालुओं का पहला सुरक्षित वन क्षेत्र है। कमेंट करेंगे भालुओं का पहला सुरक्षित क्षेत्र कौन सा विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट करेंगे। सोंदा माता सुरक्षित क्षेत्र, शाकंभरी क्षेत्र, गोलेथान या रोटू क्षेत्र। तो देखो भालुओं का पहला सुरक्षित क्षेत्र है वो आपका सोंदा माता है, और सोंदा माता ये सुरक्षित क्षेत्र है जालोर में। कहाँ पर है, जालोर में। यहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ लगा, सोंदा पर्वत पर। और यहाँ पर क्या है, राजस्थान का पहला भालुओं का सुरक्षित क्षेत्र है। ये भी आपको आना चाहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है विद्यार्थियों सारे के सारे, तो क्लास को आप एंड तक पूरा देखना। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्न में से किस वन्य क्षेत्र से किया गया, सरिस्का से, रणथंभौर से, केवलादेव से या मुकुंदरा हिल से। बिल्कुल जो टाइगर प्रोजेक्ट है ना, इसका आरंभ दोस्तों कहाँ से किया गया, रणथंभौर से। और रणथंभौर कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है। कमेंट करना इन चारों में से है ना, किस संभाग में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है। उदयपुर, भरतपुर, कोटा या दोस्तों आपका बिल्कुल बीकानेर। फटाफट कमेंट करो। तो सर्वाधिक मक्का कहाँ से निकलता है, उदयपुर से। उदयपुर संभाग से सर्वाधिक क्या निकलता है, मक्का निकलता है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है। इनमें से कमेंट करना है कि कौन सी नदी है वो जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है। बीतकी, लीलड़ी, सूकड़ी या घुंगरी। तो बिल्कुल लीलड़ी है, लीलड़ी है ना, लीलड़ी, ये जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बारदर्रा है ना, बारदर्रा अभ्यारण्य है, ये राजस्थान के कौन से जिले में है। अजमेर में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में। बिल्कुल जो आपका बारदर्रा अभ्यारण्य विद्यार्थी है ना, बारदर्रा कहाँ पर, एक बार सभी कमेंट करेंगे। चलिए बारदर्रा कहाँ पर है, ब्यावर में यानी अजमेर में। जो भी अजमेर कमेंट कर रहा है, अजमेर ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। अगर ब्यावर मिले तो ब्यावर भी आप सही कर सकते हो। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, गांधी सागर बांध कहाँ पर है। माई परियोजना पर, चंबल परियोजना पर, जवाई परियोजना पर या बिसरू परियोजना पर। गांधी सागर बांध है ना, ये किस परियोजना पर है, कमेंट करेंगे। गांधी सागर बांध किस परियोजना पर है, एक बार सभी कमेंट करें। तो ये है चंबल परियोजना पर। किस परियोजना पर है, चंबल परियोजना में, एमपी में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर बना हुआ है गांधी सागर बांध। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, उत्तर पूर्व राजस्थान की जलवायु है। कमेंट करेंगे ना, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है। अर्ध शुष्क है, आर्द्र है, उप आर्द्र है, अति आर्द्र है। तो देखो उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है वो कैसी है, अर्ध शुष्क है। कैसी है विद्यार्थियों, अर्ध शुष्क। ऑप्शन ए आपका राइट है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे हुबहू मिलेंगे। अगर अभी आप पढ़ लेते हो ना तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से आप पेपर हल करके आओगे। इसलिए बता रहा हूँ, अब जो क्लास है क्लास को आप डेली ज्वाइन किया करो। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 862, 869, 896, 826। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। कितनी विद्यार्थियों, 826 किलोमीटर। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी करेक्ट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस माह में प्रारंभ हुआ। कमेंट करना है, भारत छोड़ो आंदोलन है ना 1942, ये किस महीने में प्रारंभ हुआ था। जुलाई में, अगस्त में, नवंबर में, सितंबर में। ये हुआ था अगस्त 1942 में स्थापित हुआ था। ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है। बिहू नृत्य है ना, इसका संबंध किस राज्य से है। केरल से, कर्नाटक से, राजस्थान से, असम से। बिहू नृत्य है विद्यार्थियों, ये बिल्कुल असम, कहाँ का है, असम का नृत्य है। ऑप्शन डी आपका सही है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और साथ में कमेंट करें। मैं सबके यहाँ पर कमेंट देख रहा हूँ। क्लास का टाइम देख लो, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। इन तीनों क्लासों को ज्वाइन करना है। अगला सवाल पूछा है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा वो किस भाषा में लिखी, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, गुजराती में, मराठी में, हिंदी में, बिल्कुल आपके गुजराती में। तो यहाँ पर सही उत्तर देखा जाए, कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, एक बार सभी कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या रहेगा, गुजराती। गुजराती में दोस्तों ने क्या लिखी थी, अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है विद्यार्थियों, इंडिका किसकी प्रसिद्ध करती है। इंडिका है ना, इंडिका, ये किसकी दोस्तों प्रसिद्ध करती है। फायान की, मैगस्नीज की, जस्टिन की या एडम स्मिथ की।
बताओ इंडिका है ये दोस्तों किसकी करती है, मेगास्थनीज की, ठीक है ना। इंडिका पुस्तक किसकी है, मेगास्थनीज की है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, भारत में उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया। कमेंट करना है, भारत का उच्चतम न्यायालय है ना, ये कब अस्तित्व में आया विद्यार्थियों। राजस्थान का हाईकोर्ट बिल्कुल आपसे पूछ ले, है ना, तो आपका जोधपुर में है। पर भारत में आपसे पूछे उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया था, 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, राजस्थान में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। अगला सवाल आपके सामने, किसकी स्मृति में परबतसर का मेला भरता है। परबतसर मेला किसकी स्मृति में भरता है, गोगा जी का मेला है, तेजा जी का, रामदेव जी का, जाम्बू जी का। तो परबतसर मेला भरता है ना, ये तेजा जी का मेला है। किसका है, तेजा जी का मेला है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है। ढूंढाड़ी, आड़ोती, मेवाती या वागड़ी। जो गुजराती का दोस्तों ने पूछे आपसे, इनमें से किस बोली पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है, तो वो बोली कौन सी है विद्यार्थियों, एक बार सभी कमेंट करें। वागड़ी, वागड़ी पर क्या है दोस्तों, गुजराती का मजबूत प्रभाव है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित कौन सी चित्रांकन शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। पंचतंत्र है ना, पंचतंत्र का संबंध किस शैली से है, बूंदी से, मारवाड़ से, मेवाड़ से या नाथद्वारा से। जो पंचतंत्र के लिए प्रसिद्ध है ना, वो बिल्कुल आपकी चित्रशैली कौन सी है, मारवाड़ चित्रशैली। जो भी मारवाड़ कमेंट कर रहा है ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों आ चुका है, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताओ। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन सी है, आसापला माता, शाकंभरी, नागणेश या बीजासन। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी आपसे पूछी है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बिल्कुल आपकी राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है वो नागणेशी माता है। क्या रहेगा, नागणेशी माता ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में 1857 का विद्रोह प्रथम बार कहाँ पर हुआ था, मतलब क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये कौन सा भी एग्जाम देख लो आप, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अजमेर से, नसीराबाद से, एरनपुरा से या माउंट आबू से। तो क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। कहाँ से हुई थी दोस्तों, क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई थी। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी आपका सही है। अगला सवाल, सिद्धराज डड्डा कौन थे, जैन विद्वान थे, कूटनीतिज्ञ थे, शिक्षा शास्त्री थे या गांधीवादी और सर्वोदय नेता थे। बिल्कुल जो सिद्धराज डड्डा थे ना, ये कौन थे, गांधीवादी और सर्वोदय नेता थे। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, किशोर सागर झील कहाँ पर है, बूंदी में, उदयपुर में, किशनगढ़ में या कोटा में। ये जो प्रश्न करवा रहा हूँ ना, अगर आप क्लास को डेली देख रहे हो, पढ़ रहे हो, कहीं पे लिख रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। आपके राजस्थान जीके में ना कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्लास को आप डेली ज्वाइन किया करो। अब देखिए, किशोर सागर झील है ना, किशोर सागर झील या तालाब पूछे आपसे, कहाँ पर है, कोटा में, शिक्षा नगरी कोटा में क्या बना हुआ है, किशोर सागर झील या तालाब है। अगला सवाल आपके सामने, वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने या वीपी मेमन ने। वृहत राजस्थान है ना, इसका उद्घाटन किसने दोस्तों किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। आपसे पूछ लो एग्जाम में एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो भी आपका सरदार पटेल ही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों पूछा है, रूपज व करपाजी शहीदों का संबंध है वो कौन से आंदोलन से, बूंदी से, बेंगू से, बिजूलिया से या बीकानेर से। रूपाजी करपाजी धाकड़ थे ना, बिल्कुल इनका संबंध है वो बेंगू आंदोलन से। कहाँ से, बेंगू आंदोलन से इनका संबंध है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, विमल द्वारा बनाया गया है ना, विमल शाह के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर है, ओशिया में, पाली में, दिलवाड़ा में या रणकपुर में। विमल शाह का जैन मंदिर है दिलवाड़ा में, ठीक है ना। विमल शाह का जैन मंदिर कहाँ पर है, दिलवाड़ा में विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान के जिले में रानी जी की बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर, फटाफट छाप दो कमेंट में। कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में या बारा में। तो रानी जी की बावड़ी दोस्तों पूछे एग्जाम में, या बावड़ियों का शहर आपसे पूछे, तो क्या रहेगा, बूंदी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तबीजी अजमेर में, दुर्गापुरा जयपुर में, मंडोर जोधपुर में, सेवर भरतपुर में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो क्या आएगा, तबीजी अजमेर। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है। और सेवर भरतपुर में क्या है, सरसों अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली की है, नहीं है, बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना है कौन सी पर्वत चोटी है वो उत्तरी अरावली में नहीं है। सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, बिलाली या बरवाड़ा। तो देखो इसमें से उत्तरी अरावली की चोटी कौन सी नहीं है विद्यार्थियों, फटाफट छाप दो कमेंट में। सज्जनगढ़ है, ये दोस्तों आपके राजस्थान में ना उत्तरी अरावली की चोटी नहीं है।
अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन से स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? नाथद्वारा में, माउंट आबू में, प्रतापगढ़ में, रावत भाटा में। तो देखो सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? जिला झालावाड़, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। पर यहाँ पर स्थान पूछा है तो बिल्कुल स्थान रहेगा माउंट आबू। माउंट आबू क्या है? आपका राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? जयपुर में, अलवर में, दौसा में या टोंक में? राजस्थान में आपसे पूछा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर रहेगा अलवर। क्या रहेगा? अलवर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से है ना कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? इनमें से कमेंट करना ऐसी कौन सी नीति जो है ना पारिस्थितिकी तंत्र के साथ में बिल्कुल संरक्षण को, पर्यावरण को भी बढ़ावा देती है। जैव पर्यटन नीति, इको टूरिज्म, संरक्षणात्मक पर्यटन नीति या सुरक्षित पर्यटन नीति? तो इको टूरिज्म है ना, ये क्या करती है दोस्तों? पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ में पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर में गिरती है? सांबर जिले में गिरने वाली नदी कौन सी है विद्यार्थियों? लूणी, मेहता, लीलड़िया, सागी? ऐसी कौन सी नदी जो क्या है सांबर में गिरती है? तो बिल्कुल यहाँ पर मेहता ऑप्शन आपका सही है। मेहता कहाँ गिरती है? सांबर में गिरती है विद्यार्थियों। सांबर क्या है? खारे पानी की झील है जहाँ से सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। अगला सवाल आपके सामने, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? बिल्कुल भारत का पूछा अब की बार भारत का पूछ लिया है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा है? मानसिंह राम। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी करेक्ट है। अगला सवाल आपके सामने, भारत में चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? असम में, शिवालिक में, कर्नाटक में या सतपुड़ा में? तो भारत में जो चंदन के वन पाए जाते हैं विद्यार्थियों वो आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चंदन के वन कर्नाटक में। भारत में चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। अगला सवाल आपके सामने, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताओ भाई, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? गुप्त वंश का संस्थापक आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों आपका? फटाफट एक बार सभी कमेंट कीजिए। एक बार मैं आपने सभी के कमेंट देख लेता हूँ। आपके कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक ही नहीं किया है ना, तो क्लास को सभी मित्र लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी क्लास डेली आती है। एक क्लास दोस्तों 8 बजे आती है मॉर्निंग में, ठीक है। उसके बाद एक क्लास दोपहर को आती है 2 बजे। उसके बाद दोस्तों एक क्लास आती है वो आती है शाम को 9 बजे। अब देखिए यहाँ पर आपका श्रीगुप्त राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? श्रीगुप्त। ये क्या था? गुप्त वंश का आपका संस्थापक था, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ें। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न में से किसकी उपस्थिति होता है? अब देखो गाय का दूध क्या होता है? थोड़ा पीला होता है। तो इसमें ऐसा क्या होता है दोस्तों वो आपको बताना है, ठीक है ना। जेंथिपिल होता है, विटामिन B12 होता है, रिफ्लोविन होता है या कैरोटीन होता है? बताओ भाई। गाय के दूध का पीला रंग होता है वो कैरोटीन से होता है। किससे होता है? कैरोटीन से होता है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ पर है? अचलगढ़ किला कहाँ पर है विद्यार्थियों? उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में या चित्तौड़गढ़ में? तो अचलगढ़ आपका सिरोही में। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में क्या बना हुआ है? अचलगढ़ दुर्ग है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, नाथ संवर्धक की प्रधान गद्दी है? बताओ भाई, नाथ संवर्धक की गद्दी कहाँ पर है? जोधपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़ या नरेना? बिल्कुल, तो नाथ संवर्धक की प्रधान गद्दी आपकी जोधपुर में, ठीक है ना। नाथ संवर्धक की प्रधान गद्दी कहाँ पर है? जोधपुर में। अगला सवाल आपके सामने पूछा, वंश भास्कर के रचयिता। वंश भास्कर रचना किसकी है? श्यामल दास की है, सूर्यमल मिश्र की है, जानकी या मुंशी प्रसाद की? तो वंश भास्कर है वो किसकी है? सूर्यमल मिश्र की है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, रे कलरव उसर किस मृदा के अन्य नाम है? रे कलरव उसर है ना, ये किस मिट्टी को और नाम से जानते हैं? लवणीय मृदा के नाम है, काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा? तो बिल्कुल ये दोस्तों क्या है आपके? ये दोस्तों लवणीय मृदा के नाम है। क्या है ये? लवणीय मृदा के नाम है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते, अगला बताओ, राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? मावट है ना, ये किसका स्थानीय नाम है? प्रवर्ती वनस्पति हैं, मरुस्थलीय मृदा है, शीतकालीन वर्षा है, स्थानित कृषि है? तो मावट क्या है आपकी? शीतकाल की वर्षा है, जो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अगला सवाल आपके सामने पूछा, निम्न में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर है? इंदिरा गांधी पर बनाई गई है ना पहली लिफ्ट नहर, कौन सी? फटाफट कमेंट करेंगे। इंदिरा गांधी पर बनाई गई पहली आपकी लिफ्ट नहर है, उसका नाम है कंवर सेन। क्या नाम है दोस्तों उसका नाम? कंवर सेन।
आगे बढ़ते अगला सवाल। अगला सवाल पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म और एक नदी सही नहीं है। बीकानेर चूरू में नदी नहीं बहती है क्या? बीकानेर हनुमानगढ़ में, चूरू नागौर में, जैसलमेर बाड़मेर में। तो बिल्कुल आपकी एक भी नदी है ना वो कहाँ नहीं बहती है, वो आपका बीकानेर चूरू में। यहाँ पर क्या है, बीकानेर चूरू फलोदी, यहाँ पर एक भी नदी नहीं बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ना? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या राज्य का मुख्यमंत्री? बिल्कुल राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। जो भी साथी सी कमेंट करे, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, मेरता सिटी या राजसमंद? तो बिल्कुल मीराबाई का जो मंदिर बना हुआ है ना वो आपका कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। जो भी चित्तौड़गढ़ कमेंट कर रहा है, चित्तौड़ ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है? माई, लोणी, बनास या चंबल? देखो सिंबल आपसे पूछा है राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों आपका? चंबल ऑप्शन। जो भी चंबल कमेंट कर रहा है, चंबल ऑप्शन आपका सही है। अगला, राजस्थान का टेक्सटाइल शहर है? ब्यावर, जयपुर, जोधपुर या भीलवाड़ा? राजस्थान के वस्त्र नगरी या राजस्थान का टेक्सटाइल शहर वो कौन सा है दोस्तों? फटाफट कमेंट करें। राजस्थान का टेक्सटाइल शहर है वो बिल्कुल आपका हो जाएगा भीलवाड़ा। क्या रहेगा? भीलवाड़ा। अगला सवाल आपके सामने, मैड्रिड किस देश की राजधानी है? स्पेन, फ्रांस, ब्राज़ील या जर्मनी? तो बिल्कुल मैड्रिड है। ये किस दोस्तों देश की राजधानी आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो यहाँ पर आएगा स्पेन की ये क्या है? राजधानी है। ठीक है। अगला सवाल, ग्रीनलैंड की मुद्रा है? कमेंट करेंगे ना, ग्रीनलैंड की मुद्रा कौन सी है? पीसो, क्रोन, डॉलर या टाका? ग्रीनलैंड की मुद्रा का नाम है क्रोन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, किस शहर को महलों के नाम से जानते हैं ना? महलों का शहर कौन सा है? कोलकाता, ग्वालियर, जयपुर या हैदराबाद? जल महलों का शहर पूछे तो आपका डींग है, पर महलों का शहर पूछे तो कोलकाता क्या है आपका? महलों का शहर है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? गुलाब, कमल, लिलियाँ, कोई नहीं? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है आपका। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय खेल है? पिछली बार राजस्थान का राष्ट्रीय खेल पूछा था है ना, भारत का राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? फटाफट सभी कमेंट करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल हॉकी क्या है दोस्तों? आपका भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, श्वेत क्रांति का संबंध है? दूध उत्पादन से, फल उत्पादन से, मछली से या सब्जी उत्पादन से? तो श्वेत क्रांति का संबंध है वो दूध उत्पादन से है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माता है? राणा कुंभा, सांगा, राणा प्रताप, राज सिंह? तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? कुंभा ने। सारंगपुर युद्ध के बाद में, सारंगपुर युद्ध जीत गया था ना, उसके बाद इसने क्या किया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया था। अगला सवाल, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई? विजेंद्र भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल, कर्नल जेम्स टोड, राजकुमार अल्बर्ट? तो जयपुर शहर का योजनाकार या वास्तुकार था वो कौन था? विजेंद्र भट्टाचार्य। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल, आमेर के कछवा वंश का अंतिम शासक कौन था? बताओ आमेर के कछवाओं का अंतिम शासक कौन था विद्यार्थियों? एक बार सभी कमेंट करें। तो यहाँ पर आएगा स्वामी मान सिंह द्वितीय। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक? रणथंभौर में ना चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? फटाफट कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर है गोविंदराज। ये क्या था? रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक था। अगला सवाल पूछा है, बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? बताओ भाई, बैराट में ना किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो बिल्कुल बैराट में क्या मिले हैं दोस्तों? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगला सवाल, राजस्थान में किस सभ्यता स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? देखो हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, सोतिया, बैराट? तो बिल्कुल हल से जुते हुए जो खेत है ना उसके साक्ष्य पूछे तो कहाँ से मिले? कालीबंगा से। और ये कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ में। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बैराट है वो ग्रामीण संस्कृति केंद्र था, कालीबंगा लोहयुगीन संस्कृति का उदाहरण था, आड़वासियों को महत्वपूर्ण व्यवसाय अश्विक तांबे गलाना तथा ताम वस्तु बनाना था। इनमें से बताना कौन सा कथन आपका सही नहीं है दोस्तों? सही नहीं है आपको पूछा है या सही है का पूछा है? सही है का पूछा है। कौन सा सही है? तो बिल्कुल आड़वासियों का व्यवसाय क्या था? तांबे को गलाना और उससे ताम्र वस्तुएं बनाना। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला बताओ, राजस्थान में बौद्ध सांस्कृतिक अवशेष कहाँ से मिले? बौद्ध सांस्कृतिक अवशेष है ना, ये कहाँ से मिले हैं? रंगमहल से, चौंती से, विराटनगर से या बालाथल से?
तो बिल्कुल आपके बॉस संस्कृत वेबसाइट विराटनगर से, कहाँ से मिले हैं? विराटनगर से मिले हैं। इसी के साथ क्लास होती है पूरी। मैंने आपको यहाँ पर 70 क्वेश्चन करवा दिए। अब कमेंट करना आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, ठीक है ना। 70 में से अगर आपके 50 प्लस सही होते तो आपकी तैयारी शानदार है। सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट आपने देखे होंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो RP टेलीग्राम चैनल का नाम है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, लिंक से ज्वाइन कर लो और कमेंट करना ये क्लास आपको कैसी लगी विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।